सो प्रपोज डिविडेंड को अपन लोग कहाँ ले जाते हैं, उसको अपन लोग ले जाते हैं प्रपोज डिविडेंड या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो उसको अपन लोग ले जाते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपन लोग मान लेते हैं। सो अभी अपन लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो अपन लोग कर रहे हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, अपन लोग एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं। मैंने स्क्रीन शेयर करी, अभी आप लोगों को दिख रही है स्क्रीन, उसमें डेप्रिसिएशन। हाँ सर। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन अपने को पता है कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो फिक्स एसेट पे लगता है ना, डेप्रिसिएशन अपना फिक्स एसेट पे लगता है। सो अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला देखिए केस नंबर 1 है कि अपन ने मान लिया कि जैसे एक हमको कोई भी फिक्स एसेट दे रखी है और एक हमारा मान लीजिए फर्नीचर एंड फिक्सचर हमको दे रखा हुआ है। अब 2007 और 2008 का डेटा है, मान लीजिए एक प्रीवियस ईयर का डेटा, एक करंट ईयर का डेटा है। सो 2007 का जो डेटा है वो 50,000 रुपीज है फिक्स एसेट का, 2008 का जो है वो 60,000 रुपीज है। फर्नीचर एंड फिक्सचर में 25,000 दे रखा है एंड 20,000 दे रखा है। अभी हम क्या करेंगे, पहले यदि हम मान लेते हैं कि भाई कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं है, किसी भी टाइप का एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं है, सो आप क्या मानेंगे, आप फिक्स एसेट यदि बढ़ रही है 50,000 से 60,000 हो रही है, तो फिक्स एसेट प्रीवियस ईयर से करंट ईयर यदि फिक्स एसेट बढ़ रही है, सो हम लोग उसको परचेज मानेंगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट मानेंगे। प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में यदि फिक्स एसेट बढ़ रही है तो हम उसको परचेज ऑफ फिक्स एसेट मानेंगे। और प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में यदि वैल्यू कम हो रही है तो हम उसको डेप्रिसिएशन मानेंगे। आई एम रिपीटिंग, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में यदि फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ती है, जैसे ये 50,000 से 60,000 हो गया, तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मानेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट। और प्रीवियस ईयर से करंट ईयर यदि हुआ तो उसको हम लोग मान लेंगे डेप्रिसिएशन। सो अब यदि फिक्स एसेट यदि परचेज करी तो इससे क्या होगा, इससे हमारे बिजनेस का कैश का आउटफ्लो होगा, और कैश आउटफ्लो हुआ तो हम लोग इसको फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन में ले जाएंगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। सेल ऑफ फिक्स एसेट होता तो हम लोग इसको सोर्स साइड ले जाते, परचेज ऑफ फिक्स एसेट है इसलिए हम इसको एप्लीकेशन साइड ले जाए। प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में यदि वैल्यू कम हो रही है तो हम लोग इसको डेप्रिसिएशन मानेंगे, और डेप्रिसिएशन के लिए अपन इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मानकर इसको एफएफओ में ट्रीट करेंगे। एफएफओ का मतलब है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले जाकर हम इसको डेप्रिसिएशन नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो सिंपल लॉजिक है, असेट की वैल्यू कम डेप्रिसिएशन है, असेट की वैल्यू ज्यादा परचेज है, असेट की वैल्यू कम डेप्रिसिएशन है तो हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मान लेंगे। असेट की वैल्यू यदि बढ़ रही है तो परचेज मानेंगे और इसको हम ले जाएंगे। प्लीज डेप्रिसिएशन का मेरा छूट गया। कैसे छूट गया, अभी तो आप सर अभी मैं अंदर बाहर चल रहा था। फिक्स एसेट की वैल्यू यदि बढ़ रही है तो आप उसको परचेज मानोगे, फिक्स एसेट की वैल्यू यदि कम हो रही है, जैसे फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, तो आप उसको डेप्रिसिएशन मानकर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एफएफओ में ले जाओ। ये जस्ट मैंने समझाया। कोई भी एसेट बस वो फिक्स एसेट होनी चाहिए, बैलेंस शीट के अंदर आपको फिक्स एसेट्स दिखेंगी, तो जो जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही होगी आप उनको परचेस मान लेना। जिन फिक्स एसेट की वैल्यू आपको कम दिख रही है आप उनको डेप्रिसिएशन मान सकते हो। सो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर सेल ऑफ फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा और परचेज ऑफ फिक्स एसेट जो होगा वो हमारा एफएफएस में जाएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि परचेज होने से हमारे कैश का आउटफ्लो है, और जब कैश का आउटफ्लो होता है तो हम उसको एप्लीकेशन में ले जाते हैं। क्या यहाँ तक पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? यस सर। हाँ। केस नंबर 2, डेप्रिसिएशन का केस नंबर 2 पढ़ रहे हैं। अभी हम ये मान रहे हैं कि फिक्स एसेट की जो वैल्यूज है वो अंदर कांस्टेंट दे रखी है, बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है, साथ में एक एडजस्टमेंट भी ऐड हो गया। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर इज ₹10,000। फर्नीचर और फिक्सचर पर आपने 10,000 रुपीज का डेप लगाया। अब ये हमको अलग से डेप्रिसिएशन दे रखा है, अब हम मान नहीं रहे, अब हम डेप्रिसिएशन हमको दे रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रीटमेंट क्या देंगे, फिक्स एसेट को अपन लोग कहाँ ले जाएंगे, फिक्स एसेट का ट्रीटमेंट देंगे कि फिक्स एसेट का तो ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर का अपन लोग अकाउंट मेंटेन करेंगे। ये जो अकाउंट है ये फर्नीचर एंड फिक्सचर का अकाउंट है, और इस अकाउंट में सबसे पहला लॉजिक वही है
कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को अपने को ट्रांसफर करना है। लाइबिलिटी साइड के ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जो होते हैं, ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस आता है डेबिट में। ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस आता है डेबिट में। ये अपन कब करते हैं? जब लाइबिलिटी साइड के अकाउंट बनाते हैं। जो अपन लोग असेट साइड का अकाउंट बनाते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट में। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। ये तब होगा जब आप किसी एसेट साइड का अकाउंट बनाओगे तब। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि इफेक्ट किसका किससे आएगा, कहां से कहां तक इफेक्ट आएगा। तो इफेक्ट समझना है कि हमारा इफेक्ट कैसे आएगा, वो देखते हैं अपन लोग। सबसे पहला, आपको जो डेप्रिसिएशन दे रखा है वो डेप्रिसिएशन को अपन लोग रिकॉर्ड करेंगे इस साइड, क्रेडिट साइड। डेप्रिसिएशन को अपन लोग रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। डेप्रिसिएशन के कारण हमारी मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो इसलिए ये क्रेडिट साइड आ जाएगा। और अब हम ये देखेंगे, इन दोनों का अपन ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करने से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी 30,000। अब इस 30,000 में से अपन लोग ये क्लोजिंग बैलेंस माइनस करेंगे। ये क्लोजिंग बैलेंस अपन ने, ओपनिंग बैलेंस अपन ने माइनस करा। 30,000 में से ओपनिंग बैलेंस माइनस करा, तो जो डिफरेंस फिगर आया वो आया अपना, जो डिफरेंस फिगर आया उसको अपन ने मान लिया कि वो आया अपना 5,000। समझ आया? सो पहले सबसे पहले 10,000 रुपए रिकॉर्ड करा, 20,000 में 10,000 ऐड करा, 30,000 आया। 30,000 में से 25,000 माइनस करा। सो जो अपने पास अब जो डिफरेंस फिगर आ रहा है, वो डिफरेंस फिगर क्या आ रहा है? डिफरेंस फिगर आ रहा है अपना ये 5,000। ये 5,000 रुपए अपना डिफरेंस फिगर है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर है। इसको अपन क्या मानते हैं? इसको अपन लोग मानते हैं परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर। ये हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर होगा और इसको हम टू कैश अकाउंट के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर अकाउंट में। सर अगर बैलेंस ने क्रेडिट में आता तो आप अपन उसको सेल ऑफ मशीन तो भी हम मान उसको लेते बाय ना। कैश, हम इसको बाय कैश लिखते और बाय कैश लिखकर हम ब्रैकेट में एज्यूम करते सेल ऑफ फिक्स। ठीक है, हम उसको ओके। सेल ऑफ अगर फिक्स। डेबिट में तो परचेस हो जाएगा और क्रेडिट में तो सेल हो जाएगा, हाँ जैसे वो अकाउंट बनाते थे 12th में वैसा। हाँ हाँ हाँ, सेम लॉजिक। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा? ये अपना कहाँ जाएगा और ये कहाँ जाएगा? है ना, ये दो चीजें कि भाई ये 10,000 आप कभी भी बैलेंस को कभी नहीं ले जाएंगे, ना ओपनिंग बैलेंस को कहीं ले जाओगे, ना क्लोजिंग बैलेंस को भी कहीं ले जाओगे। डेप्रिसिएशन जो हमको 10,000 दे रखा है, हम पहले कहाँ ले जा रहे थे डेप्रिसिएशन को? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ले जा रहे थे। हम अभी कहाँ ले जाएंगे? हम अभी भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर, जो अपने अभी बैलेंसिंग फिगर बचा है डेबिट साइड में 5,000 रुपए, उसको आप किस साइड ले जाओगे? उसको आप परचेज करा है तो उसके कारण कैश का आउटफ्लो हो रहा है, और कैश का आउटफ्लो है, हेंस अपन लोग ये मान लेंगे कि ये फिर कहाँ जाएगा? ये जाएगा फिर अपना एप्लीकेशन ऑफ फंड में। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ओके, नाउ वी हैव अनदर पॉइंट, केस नंबर 3। केस नंबर 3 है अ फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 12,000। पुराने एडजस्टमेंट सेम है, पुराने मतलब बैलेंस शीट के फिगर सेम है ना, बैलेंस शीट के फिगर में कोई चेंज नहीं है। अपन ने जो भी एडजस्टमेंट बनाए यहाँ पर हाइपोथेटिकल, वो एडजस्टमेंट सारे फर्नीचर एंड फिक्सचर से रिलेटेड बनाए। और भी रिलेटेड एडजस्टमेंट आ सकते किसी दूसरी एसेट से रिलेटेड। एक फर्नीचर है जो 12,000 रुपए का है ना, 12,000 रुपए का कंपनी के पास एक फर्नीचर है। उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आई एम यूजिंग द वर्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब अभी तक उस असेट के ऊपर जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो 7,000 रुपए। 12,000 रुपए में आपने खरीदा था, 7,000 रुपए अभी तक डेप लगा दिया है, और उस फर्नीचर को आपने कितने में सेल कर दिया? आपने 8,000 में सेल कर दिया। जब ऐसा कोई एडजस्टमेंट आता है तो सबसे पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट आप बनाएंगे, और उस वर्किंग नोट से आप ये पता करेंगे कि आपको उस पर्टिकुलर फर्नीचर को सेल करने में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसका भी ट्रीटमेंट देंगे, लॉस हुआ तो भी ट्रीटमेंट देंगे। पर पहले पता करना होगा कि इस पर्टिकुलर फर्नीचर को बेचने में कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सो लेट अस से कैसे देखेंगे?
सबसे पहले देख लेंगे कि आपकी सेल वैल्यू कितनी है, तो सेल वैल्यू 8000 है। फिर अपन को जो कॉस्ट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 12000। 12 में से अपन ने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करा, क्योंकि हमको ये पता पड़ जाए कि आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है। तो आज की डेट में उसकी वैल्यू है 5000 की। 8000, 5000 का फर्नीचर है, आपने 8000 में सेल कर दिया, सो आपको 3000 का क्या हुआ, 3000 का आपको प्रॉफिट हुआ। ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, ये आपके बिजनेस की इनकम है। ठीक है, फर्नीचर को बेचने में आपको इनकम हो रही है। जब इनकम होती है तो हम लोग इसको अकाउंट में मेंशन करेंगे। यू कैन सी, यदि ये 3000 रुपए का फर्नीचर पर आपको प्रॉफिट हुआ है, सो हम लोग इसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। जब अपन लेजर अकाउंट बनाएंगे तो अपन लोग इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना लॉस ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हम ब्रैकेट में लिख देंगे। बाकी हम लोग जिस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है उस अकाउंट का नाम रहेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये 25,000 और 20,000 आपको ये पहले से पता होगा कि ये कहाँ से आए, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है। इसको अपन ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस मान लेंगे। आप उस फर्नीचर को जिस जिस एसेट को आपने सेल करा, उसको सेल कितने में करा था, उसको 8000 में सेल करा, उसको 8000 में सेल करा था, उस पर 3000 का प्रॉफिट था। सो जब आप सेल करते हो तो आपको कैश का इनफ्लो होता है। जब आप सेल करते हो तो आपको कैश का इनफ्लो होता है। तो कैश का इनफ्लो जब भी रिकॉर्ड होगा, सो वो यहाँ रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड। सेल करते हो तो क्रेडिट साइड आएगा, परचेज करते हो तो डेबिट साइड आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ तक। जितने में सेल करोगे वो क्रेडिट साइड, जितना प्रॉफिट हुआ वो डेबिट साइड, और यदि बेचते टाइम यदि लॉस होता तो वो क्रेडिट साइड होता। प्रॉफिट डेबिट साइड, लॉस ऑन सेल क्रेडिट साइड। और यदि सेल करोगे तो क्रेडिट साइड आएगा, और परचेज करोगे तो डेबिट साइड आएगा। परचेज करने से हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, नॉर्मली सारे एक्सपेंसेस को अपन लोग डेबिट मारते हैं, इसलिए टू परचेज आ जाएगा। डन, समझ में आ गया। इफेक्ट किस किस का दोगे, इफेक्ट किस किस का दोगे, एक तो आप इसका इफेक्ट दोगे। ये 8000 रुपीज जो आपके सेल है, सेल होने से क्या हो रहा है, सेल होने से इनकम हो रही है। इनकम हो रही तो इनकम का कैश का इनफ्लो हो रहा है। कैश का इनफ्लो हो रहा है तो कहाँ जाएगा, एफएफएस में जाएगा। कैश का इनफ्लो हो रहा है तो एफएफएस में जाएगा, और एफएफएस में सोर्स साइड जाएगा, एफएफएस में सोर्स साइड। पर यदि मान लीजिए आपको ये प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है मतलब ये तो बिजनेस की इनकम हो गई। बिजनेस की इनकम हो गई तो कहाँ जाएगा, ये एनओआई में जाएगा, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाएगा, एफएफओ में। ठीक है, एफएफओ में नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाके माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, हाँ। आ गया, क्लियर हो गया। नुपुर क्लियर है, नुपुर स्नेहा। हाँ सर, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। Now we are moving towards case number 4. ठीक है, ओके। केस नंबर 4 क्या है, बहुत सिंपल है। केस नंबर 2 और केस नंबर 3 को मैंने ऐड कर दिया तो केस नंबर 4। मतलब क्या है, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का नाम से एक अलग से एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के नाम से एक अलग से एडजस्टमेंट है, और क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला भी एडजस्टमेंट है, दोनों ही। ठीक है, ऐसे केस में आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, हम वैसे ही लॉजिक लगाएंगे जो अभी तक लगाते हुए आ रहे हैं।
ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, जितने में बेचा था वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, बेचने के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो रिकॉर्ड हो गया। अब क्या हुआ, आपको अलग से एक डेप्रिसिएशन अलग से दे रखा है, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 था, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 है, और दोनों दोनों एक ही एसेट पर है, फर्नीचर पर ही है। ऊपर वाला भी फर्नीचर है और नीचे वाला एडजस्टमेंट वो भी फर्नीचर पर है। तो अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहला ये जो फर्नीचर, ये जो ट्रीटमेंट हमको करना था वो ट्रीटमेंट हमने कर तो लिया, ये ट्रीटमेंट है हमारा, जो 3,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है वो तो हमने पहले भी किया था। ये 3,000 रुपए का प्रॉफिट जो आया ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके अलावा ये 8,000 रुपए की हमने सेल आई थी, ये भी रिकॉर्ड कर दिया। पर क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट और ऐड हो गया, और वो एडजस्टमेंट है कि आपको 10,000 रुपए का डिप्रिसिएशन अलग से दे रखा है फर्नीचर के ऊपर। सो इस डिप्रिसिएशन को हम नॉर्मली, डिप्रिसिएशन के कारण असेट की वैल्यू कम होती है, असेट की वैल्यू कम होती है इसलिए अपन लोग इसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। एसेट की वैल्यू बढ़ने से हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, असेट की वैल्यू यदि कम होती है तो क्रेडिट साइड आता है। तो क्रेडिट साइड में हमने 10,000 रुपीज रिकॉर्ड कर दिए। बाकी अब ट्रीटमेंट वही है, अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ये हमारी क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा है 38,000 आया, उसमें से ये 28,000 माइनस कर दिए, 25 ओपनिंग बैलेंस एंड 3,000 का प्रॉफिट। तो 10,000 रुपये हमारा क्या क्या लाएगा, 10,000 रुपये, हमें ये यहाँ सेंटेंस गलत लिखा है, इसको हम लोग लिखेंगे कि ये टू कैश है ना। जब आप परचेज सेल करते हो, ये सेल है, ठीक है, इस साइड सेल कर रहे हो, जब आप सेल कर रहे हो तो बाय कैश लिख रहे हो, जब आप परचेज करोगे तो टू कैश लिखोगे। तो ये आपका कौन सा फिगर हो जाएगा, ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। इसको आप बैलेंसिंग फिगर मानकर ट्रीट करोगे। कैसे करेंगे आप समझते हैं, किस किस का ट्रीटमेंट देंगे, कभी भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का ट्रीटमेंट नहीं देना है ना, अब बची हुई वैल्यूज का अपने को ट्रीटमेंट देना है। टू पी एंड एल, ये 3,000 रुपए का पी एंड एल है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो कहाँ जाएगा, पहले कहाँ ले गए थे अपन, पहले अपन लोग ले गए थे एनओआई में, इसको एनओआई में ले गए थे, ठीक है। इसके अलावा डेबिट साइड में अब आपने लिखा है कि 10,000 रुपए का परचेज भी हुआ है, तो 10,000 रुपए का परचेज हुआ फर्नीचर, तो आप इसको परचेज को हमेशा कहाँ ले जाते हैं, एफएफएस में, एप्लीकेशन साइड, अपन एफएफएस में एप्लीकेशन साइड ले जाएंगे। फिर सेल करा, सेल करना है तो यदि परचेज करा तो एप्लीकेशन साइड, और सेल करा तो सोर्स साइड। और ये जो डिप्रिसिएशन है, ये जो डिप्रिसिएशन दिख रहा है ये जाएगा एनओआई में, एनओई में, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सारे ट्रीटमेंट इसमें नीचे लिखे हुए हैं, मैं आपको एक बार डायरेक्ट ट्रीटमेंट दिखा देता हूँ। यू कैन सी द ट्रीटमेंट, 3,000 रुपए नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, एफएफओ में जाएगा, 10,000 रुपए एफएफएस में जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड में। फिर 10,000 रुपए जो परचेज का था, एक परचेज का था जो एफएफएस में जा रहा है, और जो 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन के थे वो एनओई में, एफएफओ में जाएगा, और 8,000 रुपए सोर्सेज ऑफ फंड में जाएंगे। ठीक है, ये हो गया केस नंबर 4। क्या इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। जी या कोई डाउट? नहीं सर। ओके, आपको नुपुर, नुपुर सो गई क्या? नहीं सर। नहीं सर। स्नेहा, एनी डाउट? सर मेरे को एक बार वो दिखा दीजिए ना वापस। रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? हाँ सर मैं नोट कर रही हूँ। सर आपने भेज रखा है ना ये? हाँ, ये भेज तो रखा है मैंने वैसे। ठीक। फिर मैंने लिख ली सर। बिस्तर पे पड़े पड़े है ना, पढ़ाई करनी पड़ती, सिर्फ पढ़े नहीं रहना पड़ता। सर आज आपने ऑफलाइन क्लास नहीं ली? बच्चे ऑफलाइन आए नहीं। और आपने सर कल हमारी ली नहीं, हमको बोल के लेट हो गया 8 बजे। अरे तो बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था यार, मैं 9:30 10 बजे फ्री हुआ, फिर क्या पढ़ाता, आप लोग पढ़ने के मूड में होते क्या फिर मैंने सोचा आज नहीं। मैं ज्यादा पढ़ा दूंगा, और कंटिन्यूशन चाहिए था जब मैं आपको पढ़ाऊं तो, इसलिए नहीं पढ़ाया मैंने। केस नंबर 5,
ओके, अभी तक अपन क्या कर रहे थे? अभी तक अपन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दे रखा था एडजस्टमेंट में। सो अपन लोग एडजस्टमेंट वाला जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, उसको इग्नोर कर रहे थे। बट इस वाले क्वेश्चन में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से दे रखा होगा और बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू होगी। सो बैलेंस शीट के अंदर यदि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू आप जो देख रहे हो कि एक प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में आपको वैल्यू दे रखी है, उन्हीं को अब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब नीचे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देख रहे हो 10,000 रुपए, अब आप उसको रिकॉर्ड करोगे। एक तरीका यह है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी साइड में दे रखा हो या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से लाइबिलिटी साइड में दे रखा होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। एक तरीका यह भी है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी साइड में ना होते हुए वो असेट साइड में आपको दिखेगा माइनस वाले फिगर में। सो लाइबिलिटीज की यदि कोई चीज यदि असेट साइड होती है तो हम लोग उसको लाइबिलिटी का मानते हैं। असेट साइड यदि कोई चीज माइनस की होती है तो मतलब मान लेना कि वो लाइबिलिटी साइड का एलिमेंट हो सकता है। और यदि लाइबिलिटी साइड में कोई चीज माइनस की होती है तो मतलब समझ लेना कि वो असेट साइड का भी हो सकता है माइनस का, मतलब वो वैल्यू जो है वो असेट साइड की होगी। सो कभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको लाइबिलिटी साइड दिखेगा या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको किस साइड दिखेगा? आपको दिखेगा असेट साइड माइनस में। तो फिक्स एसेट यदि 2,50,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000 है, तो अमाउंट 2 लाख रुपए ये नेट फिक्स एसेट की वैल्यू है आफ्टर डेप्रिसिएशन, ये भी आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो ऐसे दो तरीके से अपने को दे रखा होगा ना बैलेंस शीट में, दोनों साइड कभी नहीं हो। एक साइड या तो दे रखा होगा लाइबिलिटी साइड, असेट साइड दे रखा होगा तो माइनस में। नीचे सेम एडजस्टमेंट है, फिक्स एसेट है 40,000 रुपए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 10,000 रुपए और उसको 25,000 रुपए में बेचा। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि अपने को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। सो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये कैसे डिसाइड होगा? सिंपल है, 40,000 है, 40,000 की कॉस्टिंग है, उसमें 10,000 का डेप है, तो 40,000 में से 10,000 गए तो बचे कितने? 30,000। अब 30,000 का आपने कितने में सेल कर दिया? 30,000 का आपने 25,000 में सेल कर दिया। 30,000 का आपने 25,000 में सेल कर दिया तो आपको कितने का लॉस हुआ? आपको 5,000 का लॉस हुआ। ये जो 5,000 का लॉस हुआ है ये आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। प्रॉफिट रिकॉर्ड होता है इस साइड, तो लॉस रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड होगा। क्रेडिट साइड। तो ये आप देखोगे तो ये 5,000 रुपए का जो लॉस है वो आपका क्रेडिट साइड दिखेगा, ये लॉस है। और इसको हम लोग लिखेंगे बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये अपने लिए लॉस है, तो अपन लोग लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अब जितने में आपने सेल करी आपने वो भी रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं। और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था वो भी रिकॉर्ड कर दिया, ये अपना बैलेंस शीट से आया। अब ये सर जो सर एक मिनट सर, ये लॉस तो आई गेस डेबिट में जाना चाहिए ना क्यों? डेबिट में तो सर? प्रॉफिट जाएगा ना। जर्नल एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट या फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, यदि प्रॉफिट हुआ तो, है ना, प्रॉफिट हुआ तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू हाँ पी एंड तो एल अकाउंट। क्रेडिट में जाएगा, तो प्रॉफिट क्रेडिट, जाएगा ना क्रेडिट में तो। अरे कैसे जाएगा? टू और सर लेजर अकाउंट बनाओ ना। फर्नीचर का यदि लेजर अकाउंट बनाओगे, फर्नीचर डेबिट है और फर्नीचर डेबिट है और उसका प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्रेडिट आप है। जब आप लेजर बनाओगे एफ को, जब आप हम्म, फर्नीचर का बनाओगे, सो उसमें टू टू परचेज बाय दिखेगा, हो जाएगा बाय। हाँ है ना। बाय क्या हो जाएगा? फर्नीचर टू अकाउंट डेबिट टू टू पी एंड एल है ना ये। टू पी तो एन एल, हाँ टू पी टू एन पी एंड एल एल हुआ तो लॉस। इस साइड प्रॉफिट ठीक है आएगा। ठीक है। और यदि लॉस सॉरी होता सॉरी, तो मैं वो एंट्री दूसरे उल्टी होती, लॉस होता तो क्या होता? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर होता। हाँ और जब क्योंकि लॉस डेबिट होता है। हाँ हाँ लो, लॉस डेबिट होता है यार। इसलिए वो इस साइड आया। ठीक है, अब ओके। आगे का, अब आप जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, ये जो ओपनिंग और जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं इसके, इसका अपन लोग अकाउंट बनाएंगे। और ओपनिंग बैलेंस जाएगा एडी के क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस जाएगा आपको एडी के डेबिट साइड, है ना। एडी के क्रेडिट साइड में और एडी के डेबिट साइड में आपको बैलेंस दिखेगा।
अब आपको करना क्या है, आपने जो 10,000 रुपए का जो डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एडजस्टमेंट में भी है और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू भी गिवन है। पहले इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू गिवन नहीं थी, यहाँ पर ये गिवन है। जब ये गिवन है तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। किस नाम से ये रिकॉर्ड होगा? टू फिक्स एसेट के नाम से, क्योंकि फिक्स एसेट में डिप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड। सो जब हम डिप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं, चाहे वो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ही क्यों ना हो, जब हम डिप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे टू फिक्स एसेट डेबिट साइड। फिक्स एसेट में डिप्रिसिएशन लिखा था क्रेडिट साइड, डिप्रिसिएशन में फिक्स एसेट लिखाएगी डेबिट साइड, उल्टा रिवर्स। सो 10,000 रुपए का जो रिकॉर्ड है वो अपन लोग यहाँ मेंशन कर देंगे और फिर फाइनली अपन लोग बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंसिंग करके जहां जहां जिस जिसकी इफेक्ट देना है वो सारे इफेक्ट अपन दे देंगे। क्या यहाँ पर कोई डाउट है? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, और जिस वैल्यू को आपने 2 बार ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया वो कहीं रिकॉर्ड नहीं है। जैसे 10,000 रुपए का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये आप यहाँ पर भी रिकॉर्ड कर चुके हो, और 10,000 रुपए का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप यहाँ पर भी रिकॉर्ड कर चुके हो। तो मतलब ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा। रिकॉर्ड सिर्फ वही होगा जिसकी वैल्यू वर्किंग नोट में एक बार दिख रही है, तो अगली बार अपने को उसकी नेक्स्ट वैल्यू अपने को उसमें दिखानी पड़ेगी, फंड फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। हाँ सर। ऊपर हेडिंग लिखी है, when accumulated depreciation is not given under the balance sheet but opening balance and closing balance of AD is given under the adjustment। आपने सबसे पहला वाला जब केस याद करोगे, सबसे पहला केस था जिसमें फिक्स एसेट का बैलेंस आपको दे रखा था और नीचे कुछ भी नहीं था। दूसरा केस था जिसमें फिक्स एसेट बैलेंस शीट के अंदर था, डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के बाहर था। तीसरा केस फिक्स एसेट बैलेंस शीट के अंदर थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट बाहर था। चौथा केस जिसमें फिक्स एसेट अंदर थी और डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट दोनों बाहर थे। फिर था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अंदर थे, फिक्स एसेट के ओपनिंग क्लोजिंग अंदर थे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट बाहर था। इस वाले केस में फिक्स एसेट अंदर है बट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के दोनों बैलेंसेस बाहर हैं और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट भी। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हमको प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग दिख रहा है। नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000, वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 40,000। यहाँ तक तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये केस नंबर 3 है। ये केस नंबर 3 है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तक ठीक था, पर साथ में क्या दे दिया? द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वॉज रुपीज 2 लाख एंड 3 लाख फॉर द प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। मतलब अपने को प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन का दे रखा है, डेप्रिसिएशन का दे रखा है। तो अपन लोगों को करना क्या है? सिंपल, दो अकाउंट बनेंगे, जैसे इसके पहले वाले में भी दो अकाउंट बने थे, यहाँ पर भी दो अकाउंट बनेंगे। दोनों के ओपनिंग बैलेंस और दोनों के क्लोजिंग बैलेंस अपन लोग ट्रांसफर करेंगे। दोनों के ओपनिंग बैलेंस, दोनों के क्लोजिंग बैलेंस अपन लोग ट्रांसफर करेंगे। ओपनिंग बैलेंस 6,40,000 रुपए। जब हम फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, सो हम याद रखेंगे, हम ओपनिंग में ये वाली ओपनिंग वैल्यू ऐड करेंगे। हम ओपनिंग में ये वाली वैल्यू ओपनिंग में ऐड करेंगे, तब ये निकल कर आई, तब ये फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस आएगा। हम क्लोजिंग में क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू ऐड करेंगे, क्लोजिंग में क्लोजिंग वैल्यू की वैल्यू ऐड करेंगे, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, तब आपको ये वाली बैलेंस। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऐसे आप रिकॉर्ड करें। हेलो, जी जी हाँ सर, ठीक, आवाज आ रही है। हाँ जी।
ठीक। तो अब आप ऐसे रिकॉर्ड करने के बाद अब फिर फाइनली हमको ट्रीटमेंट देना है। क्या ट्रीटमेंट देंगे? 80,000 रुपए की एसेट थी, उस पर 24,000 का डेप्रिसिएशन है। सो 24,000 का जब हमने डेप्रिसिएशन माइनस करा 80,000 में से, सो हमारी एसेट बचनी कितने की चाहिए? 56,000 की। 56,000 की एसेट को आपने 40,000 में सेल कर दिया, मतलब कम में सेल करा, तो आपको कितने का लॉस हो गया? आपको 16 का लॉस हो गया। ये रहा 16 का लॉस, ये 16 का लॉस हो गया। ठीक है। और आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी जो था उसके ऊपर, वो भी अपन ने रिकॉर्ड करा यहाँ पर। और ये सेम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो यहाँ पर रिकॉर्ड करा है मैंने फिक्स एसेट में, वो आपका यहाँ पर भी रिकॉर्ड होगा। मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड होगा फिक्स एसेट के, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड होगा। पर यहाँ पर किस नाम से रिकॉर्ड होगा? यहाँ फिक्स एसेट के नाम से रिकॉर्ड होगा। और ऊपर किस नाम से रिकॉर्ड होगा? यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से रिकॉर्ड होगा। मतलब अपोजिट है। प्लांट एंड मशीनरी में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड दिखेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में प्लांट एंड मशीनरी जो है वो डेबिट साइड में दिखेगी। अगेन हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, इसमें इसको टोटल करेंगे, और टोटल करके हम ये वाला अमाउंट माइनस कर दें। ओपनिंग बैलेंस, किसका ओपनिंग बैलेंस है? ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ से आ रहा है, और ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ से आ रहा है। मतलब ये लाइबिलिटी जैसा चलेगा? हाँ, ये लाइबिलिटी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो लाइबिलिटी होती है ना, लाइबिलिटी जैसा हाँ। होता है, लाइबिलिटी जैसे ही ट्रीट करना है। ओके। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में रहेगा। जो नया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया उसको आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। डेबिट साइड के आइटम्स को हम टोटल करेंगे और उसमें से क्रेडिट साइड वाला माइनस कर देंगे। इन दोनों का टोटल करने के बाद आप इसमें से इसको माइनस कर देना, बची हुई वैल्यू ये आएगी। इसको कहाँ ले जाएंगे? इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ले जाएंगे, एफएफओ में। और ऊपर वाले से जहां जहां जिसको अपन लोग पहले ले जा रहे थे, वैसे उनको वहां वहां अपने को ले जाना है। तो यहाँ पर अपने 6 केस खत्म होते हैं। यहाँ पर यदि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लो मेरे से, एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए इसको। लास्ट 1 मिनट बचा है, अगली क्लासेस ज्वाइन करेंगे और फिर उसमें अपन लोग न्यूमेरिकल करेंगे एक फंड फ्लो स्टेटमेंट का। जी आप हर्षिता को बोल देना वो ज्वाइन कर ले, और जो भी हाँ पॉसिबल सर। हो उनको भी बोल देना ज्वाइन कर ले। ठीक है। हर्षिता, नुपुर, स्नेहा, क्लियर है यहाँ पर पॉइंट?